वायना लेसु ले जाओ। इच्छम इच्छा में खमासमनो वंदियु जावनी जाय सिही आय मते वंदा में इच्छ कारण संदेश भगवान वायना प्रसाद करावसो जी। नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हिरियणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसावरणं येषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। जय जगदीश जगदीयाणो जगगुरु जगानंद जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महोभयम्। जय सुयाण भव तीर्थयराणम् अपचिमो जय जय गुरुलोकाणम् जय महपा महावीर सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोतम सं पार्श्वनाथं नमाम्यहम्। सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वसिद्धि निधाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद आप। आज 18 मार्च के शनिवार के दिन हमारी दूसरी क्लास इस समय जो चल रही है वो नवकार मंत्र के ऊपर विशेष है। थोड़ा बहुत नवकार मंत्र के ऊपर तत्व का ज्ञान भी हमें प्राप्त करना बहुत जरूरी है। हाँ जी, द्रव्य गुण पर्याय के बारे में जब हम समझ रहे हैं यहाँ पर, तो द्रव्य और ये हमको समझना है कि आपको नवकार के अंदर द्रव्य कौन सा है और द्रव्य के साथ में ही आपको इसके अंदर गुण कौन सा समझना है और द्रव्य की पर्याय कौन सी समझ। हाँ, अब इन तीनों को हम देखेंगे। नमो अरिहंताणम। अब इस नवकार के आधार पर प्रथम पद ये जो आ गया है, ये अरिहंताणम। तो ये जो नमो है ये हमारा गुण है, आ रहा है ख्याल में। और हनन करने की क्रिया करने वाला हंता जो है, ये जो है वो मुख्य रूप से आत्मा स्वयं है, ये मूलभूत द्रव्य है। और अरिहंत बन गई आत्मा, ये इसकी पर्याय है। अरे ये बात ध्यान में बोलो सीमा बेन, बोलशो ख्याल आवशे तमने। हाँ जी साहब जी। नमो अरिहंताणम, नमो वह गुण है और हनन की क्रिया करना है, आत्मा करता है, तो वो आत्मा मुख्य द्रव्य है और उसका अरिहंत पर्याय है। बहुत अच्छी बात। देखिए, अब जो द्रव्य है वैसा गुण है उसका। कौन सा द्रव्य, अभी इसको द्रव्य को देखिए, ये कौन सा, ये भी अपने आप में एक द्रव्य है। ये है पुद्गल द्रव्य है और हंता ये चेतन आत्म द्रव्य है। बरोबर समझ रहे हैं आप। चेतन आत्मा के द्रव्य पर ही जो है जिस प्रकार के कर्म के आवरण आए, वो कर्म जो है अरिरूप में है। अब अरिरूप कर्म को ये गुण जो है किसका है। अब अरिरूप ये पुद्गल द्रव्य, तो पुद्गल का गुण कौन सा है, पुद्गल का गुण कौन सा है। क्यों आत्मा को अरियों का हनन करना पड़ा, क्यों करना पड़ा, क्योंकि आत्मा के मूलभूत जो गुण है उसी पर जो आवरण आया है वही आवरण आत्मा को विपरीत वर्तन करा रहा है, इसलिए इसको कहते हैं अरि। बोलिए सीमा बेन जी। पुद्गल जो है वो मूलभूत गुण है
वो आत्मा नहीं। ऐसे मत बिगाड़िए बात। हाँ जी शिक्षाविद जी, जैन आपको बोलना है कभी पुद्गल द्रव्य है कि नहीं? पुद्गल अपने आप में द्रव्य है, उसके कारण बना है कर्म। उसको अरि क्यों कहा? क्यों ये अरि बना है? जो आत्मा के गुण है उनको ढक करके आत्मा को विपरीत वर्तन कराता है, इसलिए अरि है। अब उस अरि का हनन करना है, वो किससे करना है? फिर आपको गुण से ही करना है ऐसा, फिर गुण ही काम आएगा। गुण का ही आचरण करोगे तो ही अरि का हनन होगा। अब सिद्धांत क्या कह रहा है? गुण का सर्वथा नाश तो होता ही नहीं है, द्रव्य का नाश होता ही नहीं है, पर्याय का परिवर्तन हो रहा है। कितनी पर्यायधारी है नवकार में? अरिहंत एक पर्यायधारी है, सिद्ध एक पर्यायधारी है, आचार्य एक पर्यायधारी है, उपाध्याय जी एक पर्यायधारी है, साधु एक पर्यायधारी है। ये हम सोच रहे जान रहे हैं कि पर्यायधारी मतलब एक एक अवस्था सबने धारण की है। आत्मा की कौन सी पर्याय अरिहंत स्वरूप में है? आत्मा की कौन सी पर्याय सिद्ध स्वरूप में है? तो सभी आत्मा है ना। अरिहंत भी एक आत्मा है, सिद्ध भी एक आत्मा है, आचार्य भी एक आत्मा है, उपाध्याय जी भी एक आत्मा है, साधु साध्वी भी एक आत्मा है। अब पर्याय का परिवर्तन बदल होता रहेगा, ये नियम है। आज जो साधु बने कल वो उपाध्याय जी बनेंगे, आज जो साधु बने कल वो आचार्य बन जाएंगे, आज जो साधु बने कल वो अरिहंत भी बन जाएंगे ना, थोड़ी है। यही तो पर्याय का परिवर्तन है। अब जो अरिहंत बने हैं वो कल सिद्ध बन जाएंगे। अब सिद्ध है वो अंतिम पर्याय आ गई। क्यों अंतिम पर्याय? सिद्ध को आगे उसमें के बाद कुछ बनना नहीं है, समझ गए आप? अब सिद्ध आगे चल करके वो और कुछ भी नहीं बनेंगे साथ। सिद्ध अंतिम पर्याय आ गए। जब तक सिद्धावस्था नहीं आती है वहां तक सब पर्यायों में परिवर्तन होता रहेगा, बदलती रहेगी सब। ये पर्याय का परिवर्तन होगा। अब ये है द्रव्य गुण पर्याय की त्रिपदी। अब नियमित रूप से इन त्रिपदी को जब हम समझ लेंगे हमको अच्छी तरह से ख्याल आ जाएगा। अब पूरे लोक के अंदर कहाँ कहाँ नवकार मंत्र, कैसा कैसा नवकार मंत्र आपने कहाँ अभ्यास किया है? किस लोक में, किस क्षेत्र में नवकार है, कैसा नवकार है, किधर नवकार है, कौन जप रहा है, कितने प्रमाण में है, ये सारी बातें जब हमको ध्यान में आ जाएगी ना। आप कॉस्मोलॉजी की स्टडी कर ही रहे हो। अब जिस तरह से कॉस्मोलॉजी की स्टडी करने में आपको ये देखना है कि कैसे जो है इस क्षेत्र में अब ये भी आप समझ गए संपूर्ण लोक। अब क्या है जरूर ऐसे तो नवकार के अंदर ये जो है इसका उपयोग किया गया है ना। तो यही नवकार के अंदर लोए शब्द जो नवकार में आया है, नमो लोए सव्व साहुणम, उसके अंदर ये शब्द जो है वही हमको सिखा रहा है। नवकार में लोक है, लोक में नवकार। अरे ये बात बरोबर। नवकार में लोक है, लोक में नवकार है। अब दोनों तरफ से समझिए सब कहाँ कहाँ चल रहा है। ये पहला जो है एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ये कौन सा है जिसको हम देवलोक कहते हैं? ये कौन सा है हम मनुष्य लोक कहते हैं? ये कौन सा है तिरछा लोक कहते हैं? ये कौन सा है नरक लोक आप कहते हो इसको? अब सर्वत्र नवकार है।
व्यापक रूप से, सब जगह पर व्यापक। कहाँ कहाँ पर है व्यापक रूप से? ऊर्ध्व लोक में, देवलोक में नवकार है। लाखों देवी देवता आज भी बरोबर नवकार महामंत्र की साधना देवलोक में भी करते जा रहे हैं। क्या बरोबर कर रहे हैं साथ? देवलोक के अंदर देवगति के देवी देवताओं को तो चारित्र नहीं है, तप तपस्या नहीं है, उनको सबसे ज्यादा वहां पर नवकार मंत्र की साधना ही मुख्य रूप से है। ज्ञान दर्शन की साधना उनके हाथ में मुख्य रूप से। अब देवी देवता नवकार मंत्र गिनेंगे, क्यों नहीं गिनेंगे साहब? पहले गिनेंगे। अब जो देवी देवता वहां पर जाकर सम्यक दर्शन प्राप्त किए हुए हैं, या यहाँ से जो क्षायिक भाव का सम्यक दर्शन लेकर गए हैं, तो करना ही करना है, अवश्य करना है। अब देवी देवता है कितने? असंख्य है। असंख्य है तो करेंगे भाई साहब। अब नरक में नारकी जीव जो गए हैं, सतत वेदना पीड़ा में दुख भुगत रहे हैं साहब, वो नहीं करेंगे क्या? हाँ, जिसको याद आएगा। अगर वो नवकार यहाँ से प्राप्त करने के पश्चात वहां गए हैं और जन्म जात उनको अवधि ज्ञान मिल जाता है और उनको ध्यान में आ जाए और फिर वो नवकार का स्मरण करे, क्योंकि अब वेदना से तो छूट नहीं सकते हैं, वेदना से तो बच नहीं सकते हैं साहब, पनिशमेंट तो जो है वो है ही है। तो फिर क्या करेंगे? नहीं करेंगे तो क्या चलेगा? तिर्यन जगति के पशु पक्षी, ये पूरे तिरछा लोग सब जगह, मनुष्य क्षेत्र में भी है, बाहर भी है। अब जिनको पास्ट मेमोरी ओपन हो जाए, पूर्व का स्मरण आ जाए, वैसे जीव वो भी करेंगे साहब। मनुष्य क्षेत्र में जो मनुष्य है वो भी करेंगे। एक प्रयोग मैं आज बना करके लाया हूं कि आपको लोक क्षेत्र के अंदर कैसे नवकार मंत्र का स्मरण करना है। तो ये जो मैंने अलग अलग लोक के ही बरोबर चित्र अलग अलग दिए हैं साहब, जरा समझ लीजिए। हम 14 राजलोक वाला चित्र ही है। एक जगह पर ये ऊर्ध्व लोक का सिर्फ देवलोक का हाफ पोर्शन लिया है, ये नरक लोक का हाफ पोर्शन लिया है सब। ये मनुष्य आकार वाले जो है देवलोक, मनुष्य लोक का, ये सिर्फ त्रस नाड़ी की प्राधान्यता वाला लिया है। लोक तो है ये इसमें, इसके अंदर क्या है? असंख्य द्वीप समुद्र है मध्य लोक के अंदर, तिरछा लोक में इसी में लिया। ये सिर्फ मनुष्य क्षेत्र 2.5 द्वीप का है, उसमें लिया है। ये मेजरमेंट वाला जो 14 राजलोक का है ये लिया है। और ये खंडूक के साथ में कितने प्रमाण में कौन सा क्षेत्र है? अब 7वीं नरक तो 7 राजलोक है, लेकिन तीसरी नरक तो 7 राजलोक नहीं है ना, इतनी फैली हुई। हाँ, ये डायग्राम देखिए आप। अच्छा, ये बाउंड्री पर सबके अंदर नवकार मंत्र लिखा है। अब ये जो सबके अंदर नवकार मंत्र लिखा है, सराउंडिंग चारों तरफ पूरे बॉक्स के अंदर लाइन से लिखा है, तो सबके अंदर शब्द का क्रम बदला है, वर्डिंग्स चेंज किए हैं सर। सीधा सीधा कहीं नमो लोए सबको सावणम है, तो कहीं लोए साहुणम नमो है, तो कहीं सबको साहुणम नमो है। अलग अलग तरीके से लिखे, बिकॉज दैट यू शुड नॉट यूज योर मेमोरी इन दैट, ये फर्क है वहां पर। तो ये हमने जब प्रयत्न किया कि इस तरह से पूरे लोक के दृष्टि से नवकार मंत्र का स्मरण आप नियमित रूप से करें, और फिर नियमित रूप से करते करते करते, और वो भी आपको इसमें लिखे अनुसार पढ़ते हुए करना। आपकी मेमोरी में जो सेट है वो तो सीधा वाला है ही, समझे कि नहीं? वो तो आप नमो रिंताण नमो सिद्धाण नमो हरिण नमो रिंताण करते ही जाएंगे, करते जाएंगे। ऐसा नहीं करना है ना। अब ये जो आपको समझ में आ जाए, अच्छी तरह से ख्याल में आ जाए, अब ये किस तरह से करेंगे आप? बरोबर पढ़ते हुए करना है।
क्यों पढ़ते हुए करना है? क्योंकि मेमोरी ऑफ करनी है साहब। मेमोरी ऑफ करके श्रुतक ज्ञान के उपयोग वाला करना है हमको। तो वो जो श्रुतक ज्ञान के उपयोग वाला आप करेंगे, बरोबर आपको ख्याल में आ जाएगा। मेमोरी में चले जाएंगे तो दूसरे विचार इधर उधर के बाहर के शुरू हो जाएंगे साहब। फिर उधर उधर के विचार आ गए तो फिर आपका जो है नवकार्य एक तरफ रह जाएगा, विचारों में ही आप चढ़ जाओगे, समझे कि नहीं? हाँ, अब आपको इधर बरोबर मैं नरक के समस्त नारकी जीवों को इस प्रकार के मैं जाता नवकार सुनाता हूँ, बन जाता हूँ। आपको ये भाव बनाने, 14 राजलोक में नवकार सर्वत्र है, ये जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं, तीनों लोक में नवकार है। ध्यान रखिए, नवकार जैसा दूसरा एक भी मंत्र नहीं है कि जो पूरे लोक में एक सरीखा परमानेंट चलता हो, हमेशा चलता हो, ऐसा कोई। आप बोलेंगे इस भगवान का मंत्र, उस भगवान का मंत्र, उस भगवान का। भाई साहब, ये भगवान के नाम के अलग अलग मंत्र तो थोड़े काल तक चलते हैं, परमानेंट नहीं चलते हैं। लेकिन नवकार एक ऐसा है कि बिना किसी भगवान के नाम का है, इसलिए परमानेंट चल, कहीं पर भी चले जाइए नवकार रेगुलर चलता रहेगा। ये बात विशेष रूप से है। अब आपको ये देखना है कि जैसा मैंने इसके अंदर, अब इधर आया मैं देवलोक के अंदर हूँ, ये ऊर्ध्व लोक का चित्र है तो लोक ही है ना, लेकिन एक पोर्शन लिया है आधा। ये भी 7 राजलोक है, ये भी 7 राजलोक है। तो ये ऊर्ध्व लोक में असंख्य देवी देवता है। चलो भाई, सभी तो वहां पर सम्यक दृष्टि नहीं है, मिथ्यात्व भी देवी देवता बहुत है। मैं नवकार समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। अब ये जो चित्र है मनुष्य आकृति वाला, जैसे मनुष्य पैर फैलाकर दोनों हाथ कमर पर रख करके खड़ा है, लोक का ही चित्र है ऐसा। इसमें त्रस्त जीवों पर ध्यान दिया है मैंने कि त्रस्त नाड़ी के अंदर जो रह रहे हैं, तो उनको कैसा नवकार सुनाओ। उनके लिए मैंने इस तरह से नवकार लिखा है, इस प्रकार का नवकार सुनाना है। अब ये तिरछा लोक, इतना बड़ा तिरछा लोक है जहाँ असंख्य द्वीप समुद्र है। असंख्य द्वीप समुद्र में असंख्य तिर्यंच गति के पंचेंद्रिय जीव है, सब जगह पर है। समुद्र भी खाली नहीं है, धरती भी खाली नहीं है। अब सब जगह पर जीव है, सबको सुनाना है, मैं बरोबर सुना सकता हूँ सब। तो ये मैंने तीर्थालोक मतलब एक लोक का एक अंश हुआ, एक भाग हुआ सा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि खंडूक के अंदर कहाँ लोक का कम ज्यादा भाग, कितना कम ज्यादा हुआ है, कहाँ 14 राजलोक में ये 7 राजलोक है, एक राजलोक है, ये फिर एक राजलोक है, फिर ये 2 लाख है, फिर 3 लाख है, फिर यहाँ इस कोने से यहाँ तक 5 राजलोक है। तो ये माप मेजरमेंट अब कहाँ कौन रहते हैं साहब, ये तो आप कॉस्मोलॉजी पढ़ते हो इसलिए सब आपको ध्यान में आ गया, आप सीख गए। बाकी तो दुनिया में कौन समझ। अब आप जो है ये 14 राजलोक का नक्शा बनाए, एक भी लोक जो है इसमें बिना नवकार का कहीं नहीं है। ये आ गया मनुष्य क्षेत्र। अब मनुष्य क्षेत्र में सर्वत्र आपका नवकार चल ही रहा है, पांचों महाविद्य में समान रूप से चल रहा है, पांचों भरत क्षेत्र में समान रूप से चल रहा है, पांचों ऐरावत क्षेत्र में समान रूप से चल रहा है नवकार। आप वहां जाओ तो भी यही है, यहाँ रहो तो भी यही है, कोई फर्क तो पड़ने वाला ही नहीं है। नवकार की एक वाक्यता परमानेंसी जो जिस प्रकार की है वही फिक्स है। वर्डिंग्स आपको बदलने नहीं है, कुछ भी चेंज आपको कोई करना नहीं है इसमें। हाँ, क्रम बदला है मैंने, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करते करते क्रम बदल बदल करके लिखे है मैंने। तो ये जो कर्म बदल करके लिखा है क्रम, तो शब्दों का आपको ख्याल आ जाएगा सर। तो ये शब्द जब आपको ख्याल आ जाए, आप समझ जाएंगे बरोबर, इनसे आपको ख्याल आ जाएगा कि हाँ। अब ये आपको मेमोरी उपयोग नहीं करना है, जो लिखा है जैसा लिखा है वैसा पढ़ना है। अब ऐसे पढ़ते हुए जब आप करोगे तो उपयोग आपका जागृत रहेगा और लोक का वो भाग आपको सामने रखना है। अब इस तरह से
अब अगर हम बाद में करते हैं तो 9 नवकार होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेकेंड राउंड करिए फिर 9, थर्ड राउंड करिए फिर 9, फोर्थ राउंड करिए। अच्छा फिर क्या करेंगे, मैंने नंबरिंग दी है, ध्यान रखना। तो यहाँ ये 1 नंबर से यहाँ से चल रहा है, फिर आते आपको 9 नंबर यहाँ पर आएगा। अब ये जो क्रम चल रहा है, तो इसमें आपको ये देखना है कि आपको वापस समझना है कहाँ 9 नंबर आया है, कहाँ 1 नंबर आया है। अब चलते जाइए सब। हाँ प्रवीण जी देखिए, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर, ये 9 नंबर। अब आप बरोबर चलते रहिए सब में। फिर सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड करके आप बरोबर करिए। आपने क्या किया है, एक बार से चले तो 9 तक तो आपने सीधे क्रम से चले। फिर दूसरे सेकंड राउंड में 9 से 1 तक आइए सब। फिर तीसरे में फिर 1 से 9 तक जाइए। फिर चौथे राउंड में 9 से 1 तक आइए। फिर पांचवें राउंड में चलिए। फिर छठे राउंड में। ऐसे करते आपको 12 राउंड करने। तो 12 राउंड करने पर आपको जो है 12 मल्टीप्लाई बाई 9 जो है 108 हो जाएंगे बरोबर। अब ये 108 नवकार गिनने में मान लो आपको आधी सामायिक का टाइम लग जाए, किसी को पूरी सामायिक का टाइम लग जाए, धीरे धीरे चलना है। लोक क्षेत्र साथ में है आपके और बरोबर चल रहे हो, करते जा रहे हो, तो क्या फायदा होगा। नंबर एक भी फालतू विचार नहीं आएगा सब, ये विशेषता हो जाएगी। अब फालतू विचार नहीं आएगा तो राग द्वेष नहीं होंगे, नहीं होंगे तो नया कर्म का बंध नहीं होगा, बंध नहीं होगा तो फिर आपको कोई तकलीफ भी नहीं है। ऊपर से संवर नेजरा होनी चाहिए, संवर भी हो नेजरा भी हो, कर्म क्षय भी तो होना चाहिए, नेजरा भी हो चाहिए। अच्छा मन शांत हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है, ये बड़ा फायदा है। एकाग्रता बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, स्थिरता अच्छी बढ़ती है सर। और फिर इसके अंदर दृढ़ता आ जाती है। बस सिर्फ आवश्यकता है आपको बार बार प्रैक्टिस करने की। अब देखिए बिना प्रैक्टिस किए तो नहीं होगा। मैं तो अलग अलग माध्यम से प्रयोग बताता जा रहा हूँ, बनाता जा रहा हूँ, दिखाता जा रहा हूँ आपको। लेकिन अगर नहीं किए तो फिर कुछ नहीं होगा, ये बात भी इतनी सी। नवकार पर ही हम चल रहे हैं, लेकिन नवकार पर काफी टाइम हो गया, मैं भी समझता हूँ, लेकिन प्रयोग लिख रहा हूँ, बना रहा हूँ, इसलिए मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। अब लगता है प्रवीण जी कोई इसमें डाउट तो रहेगा नहीं, आपको क्या पूछना है बोलिए साहब, कोई प्रश्न। अभी वो 8 नंबर वाला या समझाइए ना लास्ट में। हाँ जी, ये जो है 8 नंबर वाला जो है ये मनुष्य क्षेत्र है। ये कॉर्नर वाला, हाँ इस तरफ वाला। ये हाँ हाँ, ये जो है ये कॉस्मोलॉजी में आप जो सीखा है ना, तो यहाँ का माप, ये जो आप देख रहे स्टेप, एक एक राज लोक का एक एक स्टेप है। एक राज लोक घटता है ना यहाँ से, ये 7 राज, अच्छा। हाँ ये आ गए 6 राजलोक, ये आ गए 5 राजलोक, ये आ गए 4 हो गए, ये 3 हो गए, 2 हो गए, 1 हो गया। ये घटता जा रहा है, फिर बढ़ेगा, वापस 5 तक बढ़ेगा, फिर वापस 4 3 2 1 बन जाएगा। ये इसको खंडूक पद्धति, जो मेजरमेंट निकालने के लिए बॉक्स बनाए जाए, वो ग्राफ पेपर के ऊपर बॉक्स बनाएंगे तब आपको ख्याल आएगा कितने कितने वो स्क्वायर मीटर का बनता है। वैसे इसका मेजरमेंट करने जाए तो वो उसके गणित के हिसाब से है। हमें वहां पर चल करके पूरी तरह से नवकार का स्मरण करना। अब ये तो मैं वापस भेजता हूँ आर्टिस्ट के पास, वो लोग बनाते हैं, फिर मैं आपको वापस भेज दूंगा सब। अब है। शायद जी हाँ कोई आजकल पीडीएफ नहीं आ रहे शायद लोग का साधना पे। अरे भाई सब वो आर्टिस्ट जो है बना नहीं रहे, मैं क्या करूं बोलिए। अच्छा। वो बनाए, फिर ये मैं लिखा हुआ उसके साथ टाइपिंग किया वो जोड़ू। अब किसी का सहयोग नहीं है ना, कोई साथ नहीं है, कोई करने को कोई। अब हम लोग बिहार करके पुनः आए, जो एक दो लड़कियां हैं बम्बई में हैं। अब वो कब बनाए, क्या करे, तो बड़ा प्रश्न है। समझे, ठीक है चलो चल रहा है, जब आएगा तब आएगा, और क्या करेंगे। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियणम,
नमो वज्रायणम नमो लोए सव्वसाहुणम एषु पंच नमोकारो सव्वपणसणम मंगलानं च सव्वे सिंहणमं हवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधान सर्वधर्म जैनम जयति शासनम। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। वंदन साहब। वंदना साहब जी वंदन साहब त्रिकाल वंदन सातम साहब 2-3 मिनट में सातम 2-3 मिनट